अभी लोक प्राणी संस्था ने एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाला। जनहित याचिका में लिखा कि 60-62 साल के कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है, तो एक दिन का MP MLA क्यों ले रहा है? आया था 3-4 महीने पहले, पढ़ा था। कितने लोगों ने उस पेपर की कटिंग को रखा अपने पास? कितने लोगों ने रखा है? आपको चाहिए पेंशन, लेकिन आपसे संबंधित जब कोई चीज आती है तो आप नहीं रखते हैं। वो काम विजय बंधु का है, वो काम नीरज त्रिपाठी का है, क्योंकि हमसे क्या मतलब है? ठीक है, देखो रखना चाहिए। जब उस लोक प्राणी संस्था ने, लखनऊ के हमारे शुक्ला जी हैं, भूतपूर्व IAS है, हम लोग संपर्क में रहते हैं, हम उधर से भी दबाव बनाने का उनसे प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा, तो ये जेटली साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट खबरदार, देश का पैसा कहाँ खर्च होगा ये संसद तय करे, आप इसमें इंटरफेयर न करिए। ये हमारे देश के वित्त मंत्री ने बोला। और दुर्भाग्य उसी वित्त मंत्री ने, जो आज वित्त मंत्री की हैसियत अगर उनको मिली है, उसी सुप्रीम कोर्ट की वकालत की हैसियत से आप खड़े हुए आज, उसी सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हो। जब आपने कहा था माय लॉर्ड ये इसका नियम है, माय लॉर्ड ये केस है, माय लॉर्ड ये गलत है, उसी सुप्रीम कोर्ट को आप अपने स्वार्थ में कह रहे हो, खबरदार। तो मैं कहता हूं, देश का 48 लाख पेंशन बैंक कहता है, आप खबरदार हो जाओ। 19 नजदीक है, आप मुझे पेंशन नहीं दोगे तो सत्ता भी खींचने की ताकत हमारे में है, हमारे में है। इस बात को समझिए, इस बात को समझना है और लोगों को समझाना है, लोगों को भी समझाना है। और अभी अभी बहुत जल्दी खबर आई है, बहुत सारे वेतनभोगी लोग यहाँ से हैं, सबको बड़ी इंतजार थी कि इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ोतरी होगी, 5 लाख कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अपने सांसदों का वेतन बढ़ाने जा रहे हैं, कहां से देंगे? पूरा शिक्षक समुदाय, कर्मचारी समुदाय आशान्वित था कि स्लैब बढ़ेगा, लेकिन नहीं बढ़ा। बढ़ा क्या बढ़ा? सांसदों का वेतन डबल कर दिया गया। आप बहुत समझदार, अच्छे, ईमानदार, सज्जन लोग हो, इतने पे अगर कोई कर देता नेता का ना, तो क्या बोलते? सेम सेम सेम। आप नहीं बोल रहे हो? सांसदों का वेतन डबल हो गया, आप बोलो ना, सेम सेम। सांसदों का वेतन डबल हुआ, सेम सेम। देश का गरीब आदमी, शिक्षक, कर्मचारी मजबूर है पेंशन पाने के लिए, आप किस हैसियत से सांसदों को, जो करोड़पति है, लिख के देता है चुनाव के समय कि मेरे पास 5 करोड़ की हैसियत है, लिख के देता है मेरे पास 20 करोड़ की हैसियत है, लेकिन किसी शिक्षक कर्मचारी करोड़पति नहीं है, उसको पेंशन नहीं चाहिए, आपको डबल चाहिए, वेतन चाहिए। एक बात और ध्यान रखिए, कितने साथी जिन्होंने इनकम टैक्स दिया है, कितने साथी इनकम टैक्स जिन्होंने दिया, 2000, 4000, 5000 खुद तो दिया है ना। इसका मतलब जो इनकम टैक्स दिया है, और हमारे जेटली साहब ने कहा हम देश में एक भी आदमी को नहीं छोड़ेंगे जो इनकम टैक्स नहीं दे रहा है। एक भी आदमी, रिक्शा चलाने वाले भी हम उसका आधार जुड़वाएंगे, उसकी हैसियत जानेंगे, उससे भी टैक्स लेंगे, क्योंकि वो अमीर है और सांसद गरीब है। अपने वेतन भत्ते का एक टैक्स इस देश का राजनीतिक नहीं देता है। सेम 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 होना चाहिए। हमारा सैनिक खड़ा है कश्मीर के बॉर्डर पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए, 18,000 की तनख्वाह है, वो भी टैक्स देता है। इन नालायक MP MLA ने कहा मैं गरीब हूं, मैं टैक्स नहीं दूंगा। और हमको बांट रखे हैं जाति में, धर्म में, और बांट रखे हैं विभागों में, गुटों में, पदों में। मैं आपसे एक वादा लेके जाना चाहता हूं। अगर इस लड़ाई को आपको जीतना है मित्रों, तो मैं आपसे एक वादा करता हूं और एक सीन दिखाना चाहता हूं। अगर मैं सच नहीं हूं तो मेरी बात नहीं मानिएगा, और सच हूं तो बात मानना पड़ेगा। लड़ाई हम जीतेंगे सिर्फ एक शर्त पर, सिर्फ एक शर्त पर हम जीतेंगे। क्या? हम सिर्फ पेंशन भी, हम सिर्फ पेंशन से वंचित लोग हैं। सफाई कर्मचारी है नो, मास्टर है नो, प्रोफेसर है नो, डॉक्टर है नो, नो कोई विभाग में नो, सिर्फ पेंशन विहीन है। ये भावना जिस दिन जाग जाएगी, 48 लाख जिस दिन खड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान की किसी सरकार में औकात नहीं है, वो सरकार चला लेगी।
बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कल मैं प्रोफेसर हूं, प्राइमरी का मास्टर, उसको समझाएगा क्या? अरे आप प्रोफेसर जरूर हो लेकिन पेंशनहीन हो। और एक ही बात अगर आपकी समझ में आ गई कि सर मैं पेंशनहीन हूं, मैं प्राथमिक का फला पदाधिकारी हूं, गांधी जी ने और आजादी की लड़ाई में सबने एक बात बोली थी, मुझे आजादी चाहिए। उन्होंने कहा मैं अस्तगफिरुल्लाह मुसलमान नहीं हूं, उन्होंने कहा भगत सिंह, मैं भगत सिंह पंजाबी नहीं हूं, उन्होंने कहा मैं भगत सिंह हूं, मुझे आजादी चाहिए। आपको ये नारा बुझवाना पड़ेगा कि हम सब क्या है, सिर्फ पेंशनहीन है। और इसकी एकता की एक मिसाल आपको मैं देता हूं, सीखिए उन्हीं लोगों से जिनकी आलोचना कर रहे हैं। देश में राष्ट्रवाद चल रहा है, कोई बहुजनवाद चाह रहा है, कोई समाजवाद चला रहा है, और चीख चीख के डिबेट में, रैलियों में एक दूसरे को जो नहीं कहना चाहिए वो भी कह देते। कहते नहीं कहते, सबके धारा, विचारधारा, झंडा, एजेंडा अलग 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 है, लेकिन जब संसद के अंदर उनका वेतन और भत्ता बढ़ना होता, कहां चला गया राष्ट्रवाद, कहां गया बहुजनवाद? और हम क्या है, मैं प्राथमिक शिक्षक संघ का फला, पेंशन नहीं हो यार, पद काम नहीं आएगा, पेंशन काम आएगा, लड़ लो पेंशन आ जाए, फिर फला रहना। गलत तो नहीं हुआ? लड़ो एक साथ, जीत लो, फिर अपना अपना। और अटेवा किसी का समानांतर नहीं है, अटेवा प्राथमिक शिक्षक संघ नहीं है, माध्यमिक शिक्षक संघ नहीं है, कर्मचारी संघ समानांतर नहीं है। अटेवा उन 48 लाख लोगों की आवाज है जो पेंशनहीन हो गया है, इसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। जय युवा, जय अटेवा, जय युवा, जय अटेवा। राष्ट्रपति जी का वेतन 5 लाख, गरीब आदमी, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर, टीए डीए सब, फिर काय का वेतन? मास्टर को क्या देते हो वेतन? उसके बच्चे की फीस देती है क्या सरकार? हमारे घर खर्चा जाती है क्या सरकार? हम खुद कहीं आप वेतन में सब निपटाओ और आप सब देने के बाद ही वेतन लो। 5 लाख रुपए। मैं एक सवाल करता हूं भारत सरकार से, क्या राष्ट्रपति को 5 लाख दिया जाना चाहिए इस देश के गरीब मुल्क में? और मैं कहता हूं आप 5 नहीं 10 लाख लो, सारे सुविधाएं छोड़ दो, 10 लाख लो। या जो सुविधा आप लेते हो हमको दो, तो वेतन मिले तो क्यों टीपीसी गलत तो नहीं दे लो, बड़ा अच्छे। और एक कानूनी दृष्टि से बताता हूं, जल्दी में तो नहीं है बलरामपुर वाले। एक और अभी एक संशोधन और हुआ, वेतन और भत्ता तो 2 गुना सांसदों का। एक काम जेटली साहब ने खूबसूरत से और कर दिया, कहा अगली साल से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, कोई प्रस्ताव भी नहीं लाना है। मतलब हमारे लिए वेतन आयोग कई साल बाद, 10 साल, अगली साल ऑटोमेटिक बढ़ जाए। एक जानकारी और बताओ, क्योंकि आप यहां जानकारी लो और लोगों को बताओ ये लड़ाई कितनी बड़ी और कितनी कठिन है और कैसे हमको यूनाइट होना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे जीतूंगे, ये बताऊंगा। मेरे पास सारे फार्मूले हैं। अगर मोदी के पास फार्मूले हैं सरकार बनाने के, तो मेरे बाद में फार्मूले हैं पेंशन बहाल कराने। बंधु जी संघर्ष करो, हमारे साथ बंधु जी संघर्ष करो, हमारे साथ। ये भी लाया गया। आपको जानते अध्यादेश, पढ़े लिखे लोग हम सब लोग हैं। अध्यादेश क्या होता है? देश पर कोई अचानक संकट आ जाए, संसद सत्र न बुलाया जा सके, देश पर आक्रमण हो जाए, गृह युद्ध की स्थिति बन जाए, कोई अध्यादेश लाकर तुरंत उसको टिकन कर लो, ये अध्यादेश होता है। बाद में संसद सत्र होगा तो उसमें संसद में वो कानून पास कराया जाएगा, लेकिन 6 महीने वो अध्यादेश चलेगा। ये अध्यादेश का मतलब होता है। देश में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि इस पेंशन को अध्यादेश से खत्म किया गया? गृह युद्ध हो रहा था क्या? अरे जो पारे तो खुश थे, जो लाइन में थे और खुश थे। कौन सा गृह युद्ध हो रहा? हम तो नहीं कह अपने भाइयों को छीन के मुंह दे दो, इन्हें नहीं हमें मिले।
अध्यादेश लाया गया और अध्यादेश जानते कितने साल चला? पॉलिटिकल साइंस का, संविधान का जानकार थोड़ा बहुत हो, अध्यादेश 6 महीने होता है। अगर संसद में पास नहीं हुआ तो फिर